अपनी पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपना ऑब्जर्वेशंस करेंगे। हम प्रेगनेंसी और डिलीवरीज के क्लिनिकल एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे। अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमें किस किस के लिए फ़िटनेस करना है, किस किस चीज़ पे काम करना है अपनी फ़िटनेस के लिए। तो चलिए आइए। सबसे पहले अगर हम वॉच करें तो सबसे पहले दिखता है ये बड़ा हुआ निकला हुआ हमारा पेट। तो हमें इस पे काम करना है। बॉडी हमारी वीक हो गई है, मसल्स को की स्ट्रेंथ, उनकी ताकतें थोड़ी कम हो गई हैं, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। प्रेगनेंसी के दौरान जब हमारा पेट बाहर की तरफ निकलता है तब पेट की कुछ मांसपेशियों पर बहुत दबाव पड़ता है। जो मसल हमारे रिब केज के लोअर एंड से लेकर हमारे पेल्विस के अपर एंड तक आती हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स दो भागों में डिवाइडेड होती हैं और बीच के भाग से एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। प्रेगनेंसी की वजह से जब इन मसल्स पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो ये मसल्स के बीच का गैप जो कि लिगामेंट द्वारा ज्वाइन होता है वो बहुत बढ़ जाता है और ये मसल्स दो भाग में डिवाइड हो जाती हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन बन जाती हैं जिसे हम बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। डायस्टेसिस रेक्टाई को हम साधारण आम भाषा में कहते हैं मॉमीज पाउच और हैंगिंग टॉमी। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में पेट का बढ़ जाना। डायस्टेसिस रेक्टाई बहुत ही साधारण क्लिनिकल कंडीशन है। वुमेंस में डिलीवरी के बाद, मेंस में भी होती है, जो कि मोटापे के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन भी डायस्टेसिस रेक्टाई की है और है तो कितनी है। चलिए आइए चेक करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जब हम अपने बढ़े हुए पेट को देखते हैं और कम करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक्सरसाइजेस, जिमिंग, हार्ड एक्सरसाइजेस हम करना शुरू कर देते हैं, जो कि इन डायस्टेसिस रेक्टाई की कंडीशन को और बढ़ा देती है। और जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बीच का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है और कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिसके लिए हमारी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए जल्दबाजी ना दिखाएं। पहले अपने आप की सही तरीके से जांच करें और फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाएं और बढ़ाएं। चलिए आइए देखें कि किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले हमें अपनी खुद की जांच करनी है। जांच आप अपने आप कर सकते हैं या तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से भी कर सकते हैं। जांच के लिए आपको इस पोजीशन में सबसे पहले लेट जाना है। सीधा लेट जाएं, फेस को ऊपर की तरह रखें, कमर के बीच में कोई भी गैप या आर्च ना हो, पैरों को इस तरह से बेंड कर लें और हमारे पैर इस तरह से ज़मीन या काउच को टच करते हों। अब हमें अपनी इन हथेलियों को हमारे नाभि के ऊपर रखना है। हाथों की उंगलियां इकट्ठी होके हमारी नाभि को इस तरह से टच करती हों। इसी पोजीशन में अपने सिर को हल्का सा उठाएं। अपने उंगलियों से अपनी नाभि को इस तरह से प्रेस करें। अपनी उंगलियां अंदर की तरफ करें, आपकी नाभि के अंदर, और देखिए कि आपकी उंगलियां कितनी अंदर जाती हैं। आप आसानी से अपनी उंगलियों से इस गैप को फील कर सकते हैं, तो इस गैप को फील करिए। और यही गैप एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। 3 पोजीशंस में डायस्टेसिस रेक्टाई की जांच को पूरा करें। सबसे पहले अपने नाभि के ऊपर से अपने हाथ को प्रेस करते हुए इस गैप की जांच करें। उसके बाद अपनी नाभि के 2 उंगली ऊपर अपनी उंगलियों को इसी तरह प्रेस करते हुए इस अवस्था की जांच करें। तीसरा, अपने नाभि के 2 उंगली नीचे अपने उंगलियों को इसी तरह प्रेस करते हुए इस अवस्था की जांच करें और अपने इस डायस्टेसिस रेक्टाई की जांच को पूरा करें। जब हमें ये पता चल गया है कि हाँ, हमें डायस्टेसिस रेक्टाई है,
तो आइए ये देखें कि ये डायस्टेसिस रेक्टाई कितनी अंदर तक है, कितनी गहराई में है। इसके लिए हमें एक दूसरी मसल्स के बारे में जानना होगा जो कि हमारे पेट के साइड के भाग से निकलती हैं, आगे तक आते हुए हमारे पेट को कवर करती हैं और इस मसल का नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल अपनी ताकत से हमारे पेट के कंटेंट्स को अपने पेट के अंदर इस तरह से एक तरह का प्रेस बना के रखती है, दबा के रखती है, कंप्रेस करके रखती हैं। जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो इन मसल्स के ऊपर, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि ये मसल्स इतनी एक्सपैंड हो जाती हैं कि ये लटक जाती हैं, लैक्स आउट हो जाती हैं। चलिए आइए अब उन एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल्स को कंप्रेस आउट करेंगी, पहले की अवस्था में लेकर जाएंगी और हमारी रेक्टस एब्डोमिनल्स मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगी, ताकत को बढ़ाएंगी, उन्हें टाइट करेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेगनेंसी के बाद निकला हुआ पेट है वो अंदर जाएगा। लेकिन ये सब हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या आपने अपने डायस्टेसिस रेक्टाई की जांच को पूरा किया है कि नहीं किया है, और किया है तो वो कितना है, कितना गैप है, आप लोगों का कितना गैप आया है और कितनी गहराई आई है। मुझे ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में डायस्टेसिस रेक्टाई की एक्सरसाइजेस के साथ। किस तरह से इस कंडीशन को ठीक करना है, उसके लिए हमारी फिटनेस जर्नी के लिए मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करें।